सभी मित्र साथियों को जय श्री राम। नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और एक विशेष संदेश आप लोगों को देना चाहता हूं। पूर्व में मेरे द्वारा कई बार आप लोगों को ग्रुप के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की गई, परंतु अभी तक कुछ पदाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। मेरा आप सभी लोगों से कहना है, खासकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं, वो विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि अभी मैंने जो 3 ग्रुप संगठन के बना दिए हैं। एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का है, एक अनुशासन समिति का भी अतिशीघ्र ग्रुप बना दिया जाएगा, और 2 ग्रुप मैंने ऐसे बनाए हैं जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिलाध्यक्ष और सभी जो सक्रिय पदाधिकारी हैं वो एड रहेंगे। काफ़ी ऐसे जो पदाधिकारी जिन्हें मैं ठीक से जानता और समझता था, ऐसे लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया गया है और कुछ प्रदेश अध्यक्षों द्वारा भी आप लोगों को ग्रुप में ऐड किया गया है। आज आप सभी लोगों को इस नवरात्रि के पावन पर्व पर शुभकामनाएं और बधाई देते हुए एक निर्देश भी देता हूं कि अपने अपने पदाधिकारियों को चिन्हित कर लें और जो सक्रिय पदाधिकारी हैं उन्हीं ग्रुपों में ऐड कर दें, क्योंकि अभी तक जो भी संगठन में निष्क्रिय लोग थे, ऐसे लोग भी ऐड थे जिनका संगठन के प्रति कोई भी जो है लगन और निष्ठा से कभी उन्होंने कार्य नहीं किया। ऐसे लोगों को भी ऐड कर दिया गया था। निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक निर्णय ले लिया है कि अब केवल सक्रिय सदस्यों को ही संगठन में रखा जाएगा और जोड़ा जाएगा। निष्क्रिय पदाधिकारी किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित संगठन है और योगी जी इस संगठन के प्रेरणा स्रोत हैं, और हम लोगों का एक ही केवल लक्ष्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बनाना है। उसके लिए हम सभी लोगों को एक मत होकर एक मंच पर आकर और हिंदू समाज को संगठित कर पूरे राष्ट्र के अंदर एक अभियान चलाकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को प्रधानमंत्री बनाने तक संघर्ष जारी रखना है। और ऐसे में हमें बहुत ही साहसी लोगों की, साहसी बहनों की, संघर्षशील बहनों की, संगठित हिंदू समाज के युवा साथियों की आवश्यकता है। और ऐसे में अगर हम लोग जो लोग कार्य नहीं करना चाहते, मात्र पद लेकर बैठ गए हैं, तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने पद दे दिया, उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, जिनका तो जो एक ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की स्थिति में नहीं है और उनका समाज के प्रति और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति कोई भी लगाव नज़र नहीं आता है। क्योंकि सनातन धर्म के संगठन में जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो निश्चित तौर पर बहुत ही समर्पित होकर और एक पूरी लगन और मेहनत से कार्य करता है। यहाँ बहुत त्याग और समर्पण की भावना से कार्य करना होता है। और सनातन धर्म के खिलाफ जो लोग अपनी आए दिन जो कुचक्र रचते रहते हैं, ऐसे लोगों के मंसूबों को कुचलने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना है। और जो सनातन धर्म का सौदा करते हैं या ऐसे तमाम लोग जिनका मुखौटा तो कुछ और है, करना कुछ और चाहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानने में भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। कई चीज़ें ऐसी मेरे सामने भी आई हैं जिनके बारे में सोच के मुझे बहुत ही निराश होना पड़ा है। तो आइए हम सब मिलकर इस सनातन धर्म के कार्य को और आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा निरंतर सनातन धर्म के लिए बड़ी निष्ठा से कार्य किया जा रहा है। और उनकी भी ऐसी इच्छाएं तमाम युवाओं से, हमारे साथियों से हैं कि इस देश को पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने तक संघर्ष करने की आवश्यकता है। और हमारे सभी जो संगठन के साथी हैं, हमारी बहनें हैं, उनका बड़ा योगदान रहता है। और अभी हमारे कई संत भी हमारे संगठन से जुड़े हैं, इस मुहिम का वो हिस्सा बनेंगे। अभी तमाम हम लोग पद यात्राएँ और योजनाएं बनाकर कार्य करेंगे।
इसलिए निष्क्रिय पदाधिकारियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी भी कीमत पर निष्क्रिय पदाधिकारी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और जिन पदाधिकारियों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और कुछ लोग ऐसे संगठन से जुड़ गए हैं जो केवल अपना ये ट्रस्ट बना लिया, वो ट्रस्ट बना लिया, अपना ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और हम लोगों को केवल ये समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। इस संगठन से आप लोगों को पहचान मिली है। संगठन से पहले आप लोगों को कोई जानता भी नहीं था, और इसके बावजूद आप लोग अपना केवल उल्लू सीधा करने का कार्य जो कर रहे हैं वो मेरी समझ से और मुझे समझ से परे है। और अगर मैं चाहूँ तो तमाम ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अगर एक बार कहीं किसी को बता दिया जाए तो तमाम की जांच से लेकर और तमाम चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो उनके पास पछताने के अलावा कुछ होगा नहीं। लेकिन हमारा ऐसा कभी कोई उद्देश्य नहीं रहा है, और ना ही मेरी ऐसी कभी भी कोई इच्छा है। तो किसी भी कीमत पर मैं किसी भी हिंदू समाज के व्यक्ति का कोई भी नुकसान कभी ना करना चाहता हूँ, ना होने देना चाहता हूँ। लेकिन हमारे हिंदू समाज के भाई बहनों से अपील है कि कृपया करके इस राष्ट्र के लिए, माँ भारती के लिए और देश के लिए अगर आप कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से कीजिए, समर्पण भाव से कीजिए। क्योंकि हम लोगों को कार्य करना है माँ भारती के लिए, हम लोगों को कार्य करना है गौरक्षा के लिए, हमको बहन बेटियों को मजबूत बनाना है, इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है, बहन बेटियों की शादी में सहयोग करना है। एवं तमाम जो हमारे ऐसे गरीब बेसहारा व्यक्ति हैं जिनकी कोई सहारा करने वाला है, जिनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है, कोई मदद करने वाला नहीं है, उसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं। और जो भी सामाजिक जो अपने बिरादरी के संगठन बने हुए हैं, मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बिरादरी के संगठन हैं उनके लिए भी मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, उनके पूरी तरीके से साथ हूँ। लेकिन बस इतना एक अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी हिंदू समाज का व्यक्ति सनातन धर्म का और राष्ट्र का विरोध ना करे। क्योंकि राष्ट्र का विरोध करने के लिए तमाम जो है लोग वैसे ही अपना रात दिन एक मुहिम चला रहे हैं, और आप उस मुहिम का हिस्सा ना बनिए। इस देश को मजबूत बनाइए, राष्ट्र को मजबूत बनाइए। और आप किसी भी पार्टी में रहें, उससे मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन कम से कम राष्ट्र की बात होती है, देश की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, और यदि संत समाज की इज्जत और मान सम्मान की बात होती है तो निश्चित तौर पर हम लोग संत हमारे पूजनीय हैं, उनकी सेवा भाव से हम लोगों को कार्य करना है और इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है। तो आइए विशाल युवा हिंदू संगठन, विशाल युवा हिंदू वाहिनी संगठन का हम सभी लोग हिस्सा बने और इस संगठन को और मजबूत बनाएं। एक बार पुनः इस नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथ ही ऐसी मंगल कामना करता हूं कि जगत जननी माता पार्वती आप सभी का कल्याण करें, भगवान भोलेनाथ आपका कल्याण करें। ऐसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः आप सभी को बधाई देता हूं। और मेरे द्वारा जो भी आप लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन हर हाल में अवश्य 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 ज़रूर करें। क्योंकि निश्चित तौर पर आप लोग अगर हमारा साथ देंगे, राष्ट्र का साथ देंगे, देश का साथ देंगे और सनातन धर्म का साथ देंगे तो भगवान श्री राम आपकी हर मनोकामना को, हर इच्छा को पूर्ण अवश्य करेंगे। क्योंकि भगवान श्री राम का जो भी एक बार नाम लेता है उससे उसके तमाम पापों का नष्ट हो जाना निश्चित है। तो हम लोग तो पूरे दिन में हजार हजार बार भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, और हम लोगों की कभी कोई जिज्ञासा भी इस तरीके की नहीं है कि किसी के साथ कोई अनर्थ हो। इस तरीके की सोच हम लोगों को नहीं रखनी है। हमको बस सबका भला करना है। जैसा भगवान श्री राम ने भी किसी से कोई कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं रखा, ऐसे ही हम भगवान श्री राम के सच्चे सिपाही हैं, इस माँ भारती के सच्चे सिपाही हैं, और राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में और संतों की सेवा में अपना तन मन जीवन समर्पित है। तो इसलिए हम सब लोगों को आज के दिन एक बहुत ही निश्चित और दृढ़ संकल्प लेना है और इस संगठन को मजबूत बनाना है, राष्ट्र को मजबूत बनाना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। भारत माता की जय।